अस्सलामुअलैकुम। सूजी का हलवा बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से, जिसमें सूजी को भिगोएंगे दूध में और फिर जब इस दूध में भीगी हुई सूजी से हलवा बनकर तैयार होता है तो इतना क्रीमी क्रीमी सा बनता है कि मुंह में जाकर घुल जाए। तो इसके लिए एक बाउल में आधा कप सूजी ले रहे हैं। ये सूजी बिल्कुल बारीक वाली है। अगर आपके यहाँ मोटी सूजी मिलती हो तो इसे ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लीजिएगा। और ये कच्ची सूजी है, यानी कि अभी भुनी हुई नहीं है। अब इसमें जिस कप से सूजी नापी थी इसी कप से नापकर आधा कप दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, इसमें डाल लेंगे। अब सूजी को दूध में मिक्स करके इसको ढककर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। अब चलते हैं शीरा बनाने की जानिब। इसके लिए एक पैन में इसी कप से जिसे सूजी और दूध नापा है आधा कप चीनी डाल लेंगे। अगर आपको तेज मीठा पसंद हो तो इसी कप से नापकर 2 बार चीनी डाल लीजिए। अब इसी कप से नापकर जिससे हमने सूजी, चीनी, बाकी चीजें नापी हैं, इसमें 4 कप पानी डाल लेंगे। साथ ही इसके कुछ ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, जिसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते, बारीक कटा हुआ खोपरा और कुछ किशमिश के दाने हैं। ड्राई फ्रूट कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और अगर ड्राई फ्रूट ना भी होना तो आप ड्राई फ्रूट को स्किप कर दें। साथ ही इसमें डालेंगे खुशबू के लिए कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर के और साथ ही कुछ थ्रेड साफरान के, जिससे हलवे का कलर और खुशबू दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आपके पास जाफरान ना हो तो जाफरान भी स्किप कर दें। अब फ्लेम ऑन करके दरमियानी आंच पर इसको मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि चीनी पानी में हल हो जाए और इसमें एक जोश आ जाए। यहाँ शीरे को पकाकर 1 तारका या 2 तारका नहीं किया जाता। बस जैसे ही चीनी पानी में हल होगी और इसमें एक जोश आएगा, फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए जोश आ गया है। अब फ्लेम बंद करके इसको साइड पे कर देते हैं और चलते हैं दोबारा सूजी की जानिब, जिसे भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। देखिए दूध सूजी में जज्ब हो चुका है और सूजी फूल गई है। अब ये सूजी हलवा बनने के लिए तैयार है। अब चलते हैं पकाने की जानिब। इसके लिए एक पतीली में इसी कप से जिससे बाकी चीजें नापी हैं आधा कप घी ले रहे हैं। घी को पिघला कर नापा है। अब इसमें 2 अदद सब्जी इलायची के दाने, जिसको हल्का सा खोल लिया है, इसमें डालकर इसको बिल्कुल हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। अब फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे और अब इसमें दूध में भीगी हुई सूजी डालेंगे। बहुत ज्यादा गर्म तेल में सूजी ना डालिएगा, वरना सूजी एकदम से तेल में जाते ही जल जाएगी। अब इस सूजी को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना भून लेंगे कि सूजी की रंगत तब्दील हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लेती है, इसको भूनने में 10 से 11 मिनट लग जाएंगे। देखिए सूजी भुन चुकी है, इसकी रंगत भी तब्दील हो गई है, तेल भी किनारों से अलहदा हो गया है और घर में बहुत अच्छी सूजी की भुनने की खुशबू आ रही है। अब फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और चीनी का जो शीरा तैयार करके रखा था इसे सूजी में डाल लेंगे। अब इस सूजी को शीरे के साथ मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि इसमें एक जोश आ जाए। अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 60 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी नरम हो जाएगी और फूल जाएगी। अब 7 मिनट बाद देखिए शीरे में सूजी फूल गई है। अब इसको मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना पकाएंगे कि तमाम शीरा सूजी में जज्ब हो जाए, सूजी पकते हुए सिमटने लग जाए, सूजी पतीली को छोड़ दे और घी किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए घी किनारों से अलहदा हो गया है और सूजी ने भी पतीली को छोड़ दिया है। अब ये सूजी का हलवा तैयार है और इस गर्मा गर्म सूजी को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। अब इसमें कुछ मैंने ड्राई फ्रूट पहले ही अलहदा करके रख लिए थे, इसे गार्निशिंग के लिए डालेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।